आज हमने बनाया टमाटरों का केचप। ये काफ़ी मज़ेदार है, टेस्टी है। आप इसको समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को इसकी रेसिपी बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों के लिए बहुत सारी डिशेज़ और रेसिपीज लेके आता रहता हूँ, उस तरह फिर एक नई रेसिपी के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे केचप। केचप बनाने के लिए हमने 2 किलो टमाटर ले लिए। आपने साफ़ खूबसूरत से टमाटर लेने हैं। सब्ज़ी आपकी साफ़ होनी चाहिए, गली सड़ी सब्ज़ी आप ना लिया करें। देख सकते हैं आप काफ़ी ज़बरदस्त है। जहाँ से आपको अच्छी लगती है सब्ज़ी वहाँ से आप ले लिया करें, जहाँ से भी आपको इजी लगे। चलिए हम इसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे। 2 गिलास पानी लिया हमने प्रेशर कुकर में और तमाम टमाटरों को हम प्रेशर कुकर में डाल के अच्छी तरह से गलाने के लिए रख देंगे बंद करके। तमाम टमाटरों को हमने प्रेशर कुकर में पानी डाल के रख दिया, बंद करने लगे हम इसको। वैसे आप किसी भी बर्तन में इसको गला सकते हैं। अगर प्रेशर कुकर में आप इसको गलाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुकर को हम वेट लगा देंगे। बाकी की रेसिपी हम आपको आगे चलकर बताएंगे। 15 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। हमने फ्लेम को अच्छी तरह से बंद कर दिया। प्रेशर कुकर में से स्टीम हमारी अच्छी तरह से ख़त्म हो चुकी है। हम प्रेशर कुकर को खोल के चेक कर लेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारे तमाम टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। हम इनके छिलके उतार लेंगे। मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। हमने इनके छिलके अच्छी तरह से उतार लेने हैं। कांटे की मदद से कर लें, आप किसी भी चीज़ से कर लें। आपने इनके छिलके अलग अलग कर लेने हैं। छिलके उतारने के बाद हमने तमाम टमाटरों को ग्राइंडर के जग में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। हम थोड़े थोड़े करके जूसर के जग में टमाटर डालते जाएंगे और इनको ग्राइंड करते जाएंगे। इसमें 4 दाने लौंग के ऐड करेंगे। लौंग डालने से आपके केचप का जायका और मज़ेदार और टेस्टी बन जाएगा। हमने एक छलनी की मदद से पेस्ट को अच्छी तरह से छान लेना है। एक कढ़ाई में चम्मच की मदद से आप किसी भी चीज़ से इसको कर सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से छान लेना है। आपने भी इसी तरह पेस्ट को छान लेना है। बाकी जो बीज वगैरह हमारे बच रहे हैं उनको हम एक साइड पे निकालते जाएंगे। ये वेस्ट है, हम इसको कचरे में फेंक देंगे। इस तरह से हमने दोबारा टमाटरों को अच्छी तरह से ग्राइंड करके उनको एक छलनी की मदद से छान रहे हैं। टमाटर आजकल काफ़ी सस्ते हैं तो आप घर में ही केचप बनाएं। और वैसे भी टमाटरों के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। आगे रमज़ान आ रहा है तो आप घर में केचप तैयार करके रख सकते हैं। बाहर केचप काफ़ी महंगा है तो ये कचरा बच गया, हम इसको वेस्ट कर देंगे। फ्लेम को हम ऑन करके इसको अच्छी तरह से पकने के लिए रख देंगे ताकि इसमें जितना भी पानी है जो वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। 15 मिनट हमारे हो चुके हैं इसको बॉयल करते हुए। हमने इसमें ऐड करना है 1 कप चीनी। आधा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर। आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक। आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा कप हम इसमें ऐड करेंगे वाइट विनेगर यानी कि सिरका और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। हमने इसको गाढ़ा होने तक पका लेना है 20 मिनट तक। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं केचप अच्छी तरह से बन के तैयार हो चुका है। 20 से 25 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह से पका लिया कि थिकनेस काफ़ी ज़बरदस्त है और ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। ये ठंडा हो रहा है। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो हम इसको बोतलों में डाल के अच्छी तरह से महफूज कर लेंगे। याद रखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसको सेव करके रखना है, बोतलों में डाल के रखना है काफ़ी अरसे तक, तो आप इसमें प्याज ना ही डालें तो ज़्यादा बेहतर है। केचप को हमने जार में, बोतलों में, छोटी प्लास्टिक की बोतल हो आपके पास, जार और शीशे का, आप किसी भी चीज़ में महफूज करके इसको रख सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें। वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप मत किया करें ताकि आपकी वीडियो का कोई पार्ट मिस ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।